मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। रात के करीबन 11:30 हो रहे थे। रिधान अपने सपनों की दुनिया में जाने को एकदम तैयार था। आज वो बहुत खुश था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे बेस्ट दिन था, क्योंकि आज उसने अपना इतना सारा वक्त सोहन के साथ जो बिताया था और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो बार बार लगातार उसके दिलो दिमाग में चल रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान बरकरार थी। सोहन ने जब रिधान को पकड़ लिया था, उसे दीवार से सटा दिया था और उसके हाथों को कसकर जकड़ रखा था। उसकी आंखों में देख रहा था और उससे पूछ रहा था कि क्या करना चाहोगे। रिधान तो कब से तैयार था सब कुछ करने के लिए, क्योंकि उसे सोहन बहुत पसंद था। पर उसे थोड़ा सा डर था, क्योंकि सोहन उसकी बहन का बॉयफ्रेंड जो था। पर जब सोहन ही खुद आगे बढ़ रहा है तो रिधान पीछे कैसे हट सकता था। रिधान तो कब से चाहता था कि इन दोनों के बीच एक रिश्ता बने, एक ऐसा रिश्ता जो कभी ना टूटे और हमेशा बना रहे। और सोहन जब उसे बार बार पूछ रहा था कि कैसे साबित करोगे कि तुम बड़े हो गए हो, तो रिधान ने कहा, जैसे आप बोलो, जो आप बोलो करने को वही कर दूंगा, ताकि आपको साबित हो जाए कि मैं सच में बड़ा हो गया हूं। सोहन ने तो रिधान से कहा, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं ये चेक करने के लिए, क्या तुम तैयार हो। रिधान भी पूरी तरह से रेडी था। उसने सोहन से कहा, सोहन, आपको जो करना है करिए, मैंने आपको रोका नहीं, पर साबित जरूर करवा लीजिएगा कि जो आप कह रहे हैं वही सच है, क्योंकि क्या पता ऐसा ना हो। रिधान और सोहन के बीच इंटीमेसी बढ़ती जा रही थी। सोहन रिधान की सांसों को महसूस कर रहा था और रिधान की तेज सांसें बार बार सोहन की सांसों से टकरा जो रही थी। सोहन ने रिधान की गर्दन पर हल्के से अपना हाथ लगाया और रिधान तो मानो बर्फ की ढेर की तरह पिघलने लगा। सोहन ने रिधान से कहा, अरे तुम तो बड़ी जल्दी पिघल गए, ऐसा कैसे हो गया। रिधान बोला, अब क्या करूं, आपके टच में इतनी आग है कि मैं तो पिघल ही गया, खुद को रोक ही नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानियां मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आता हूं, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को कहीं पर शेयर भी कर दीजिए। रिधान तो इतना खुश था कि उसे नींद नहीं पड़ रही थी। बार बार वो बस करवट बदले जा रहा था और इतनी बदलती करवटों के साथ उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। वो सोच रहा था कि काश सोहन उसके साथ होते, अभी इसी वक्त, इस कमरे में, इसी बेड पर, तो दोनों के बीच कुछ प्यार भरी बातें और ढेर सारा प्यार हो जाता। वो सोहन को अपनी बाहों में कस लेता, उसके पूरे बदन को चूमता, एक कोना भी नहीं छोड़ता और उसे अपने सीने से लगा कर रखता, उससे ढेर सारी बातें करता, तब तक जब तक सुबह नहीं हो जाती और दोनों यूं ही बेड पे एक दूजे के साथ बस प्यार करते रहते। रिधान अभी सोच ही रहा था, तभी उसके कमरे की खिड़की खटकी। वो शॉक्ड हो गया। आखिर फर्स्ट फ्लोर पे कोई कमरे की खिड़की कैसे खटखटा सकता था। रिधान बुरी तरह से डर गया था कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गया जो कमरे की खिड़की खटखटा रहा है। रिधान के हाथ पांव फूल रहे थे, वो डर से कांप रहा था। डरते हुए रिधान धीरे धीरे कदमों से खिड़की की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ पांव बुरी तरह से अभी कांप रहे थे। रिधान आहिस्ता आहिस्ता
खिड़की की ओर बढ़ा। उसने हल्के से पर्दा खोला और झांकने की कोशिश की, पर उसे कोई सही से दिखा नहीं। उसने पूरा पर्दा हटा दिया, वहां पर कोई नहीं था। रिदान ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे लगा कि शायद उसका वहम है, या फिर हो सकता है हवा की वजह से खिड़कियां बच गई हों। रिदान वापस अपने बेड पर आ गया और फिर से सोहन के ख्यालों में आ गया। लेकिन तभी दोबारा से खिड़कियां बची। रिदान समझ गया था कि कोई तो है खिड़कियों पर, और उसने हिम्मत बनाई, बिल्कुल दबे पांव उठा, घुटने घुटने चलते हुए खिड़की के पास पहुंचा। थोड़ा सा पर्दा ऊपर किया और बस वहीं से झांक रहा था कि उसे एक लड़का खड़ा दिखा। रिदान बुरी तरह से डर गया कि आखिर ये कौन है और ये क्या करने आया है यहाँ पर। तभी खिड़की दोबारा खटकी। वो लड़का खिड़की पर हाथ मार रहा था। रिदान उठ खड़ा हुआ, और रिदान जैसे ही उठ के खड़ा हुआ, वो लड़का डर गया और वो हड़बड़ा गया। रिदान ने खिड़की खोली और उसको पकड़ लिया। तभी रिदान ने देखा, अरे ये तो सोहन है। रिदान उससे बोला, आप खिड़की पर क्या कर रहे हो और कैसे आए आप ऊपर? सोहन बोला, पहले मुझे अंदर तो लो, गिर जाऊंगा मैं बाहर। कब से खड़ा हूं, दोबारा से चढ़ना पड़ा। अभी एक बार तो गिर ही चुका हूं नीचे। रिदान ने सोहन को अंदर किया और फिर बोला, बताओ क्या करने आए हो? दीदी से मिलने आए हो क्या? सोहन रिदान को देखता रहा और फिर उससे बोला, अगर दीदी से मिलने आया होता तो उसके कमरे में जाता, तुम्हारे कमरे में क्यों आता मैं? जरा ये तो सोचो, बुद्धू लड़के। अच्छा, मतलब तुम मुझसे मिलने आए हो? मुझसे मिलने के लिए तुमने इतने कष्ट किए? हाँ, अब कष्ट तो करेंगे ही। प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी अगर प्यार को अपना ना बना पाए तो क्या फायदा? और आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। दिन में कसर जो बाकी रह गई थी, मैंने तो कितनी कोशिश की, और जब मेरी कोशिशें कामयाब होने लगी, जब तुमने पहली बार मुझे सीने से लगाया, मेरी बाहों में आए और मुझे अपनी बाहों में लिया, और जब तुमने पहली बार अपने होठों को मेरे होठों से सटाया और हमने एक दूजे के होठों को होठों में कैद किया, तुमने मेरी गर्दन को चूमा, मेरी छाती को चूमा, और चूमते हुए जब तुम नीचे जा रहे थे कि तभी तुम्हारी बहन ने दरवाजा खटखटा दिया और हमें रुकना पड़ा। इसलिए मैं अब आया हूं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ना ही हमें रुकना पड़े। तो फिर क्या बोलते हो, शुरू करें क्या? रिदान बोला, अरे सोहन, हद पार कर दी तुमने तो। बस इतनी सी चीज के लिए तुम यहां आ गए, तो क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक टॉय हूं जिससे तुम अपनी मनमर्जी पूरी कर सको, जिसके साथ तुम एंजॉय कर सको? इसके अलावा क्या मैं कुछ और नहीं हूं तुम्हारे लिए? मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मेरे लिए टॉय हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसा फील कराया? क्या तुम्हें यूज करने के बाद मैंने तुम्हें फेंक दिया, या फिर मैंने तुम्हें बस यूज करना ही चाहा? ऐसे क्यों बोला तुमने रिदान? मुझे कितना खराब लग रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़िए, साथ ही वीडियो को कहीं पर शेयर भी कर दीजिए। सोहन बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि रिदान ने बात ही कुछ इस तरह की कर दी थी। सोहन तो अपना प्यार जाहिर करने आया था और रिदान ने सोहन की प्यार को बस एक भूख बता दिया था, जो सोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ। सोहन रिदान से बोला, ठीक है, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूं। सोहन खिड़की में से बाहर निकलने लगा। रिदान ने सोहन से कहा, रुक जाओ, मत जाओ। इस पर सोहन बोला, रुक गया तो तुम और गलत समझोगे, इसलिए मैं अब रुक नहीं सकता।
मेरा चले जाना ही बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। रिदान ने सोहन के हाथ पकड़ लिए और बोला, मैं जाने नहीं दूंगा। इतनी मुश्किल से आए हो, कैसे चले जाने दूं? इतने सारे सपने हैं मेरे, कुछ तो पूरे करने दो। यूं ही चले जाओगे तो मेरे सपनों का क्या होगा? सोहन ने कहा, क्या सपने हैं तुम्हारे? रिदान ने कहा, बताऊंगा, पहले अंदर तो आओ। इतना गुस्से में क्यों हो? क्यों इतनी जल्दी छोड़कर भाग रहे हो? सोहन रिदान को बड़े ध्यान से देख रहा था और फिर बोला, तुम पूछ रहे हो मैं क्यों भाग रहा हूं? क्या तुम्हें पता नहीं? तुमने जो कहा वो किस हद तक खराब था, एक बार सोच कर देखो। अगर मैं तुम्हारे प्यार को हवस की भूख बता दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे सॉरी सोहन, मेरा ये मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हो। मैं तो बस हम दोनों के लिए कुछ अच्छा चाहता था। तो क्या अच्छा चाहते थे तुम? और क्या बुरा कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। ठीक है बाबा, ठीक है, सॉरी। अंदर आ जाओ, मैं सब बताता हूं, जो भी आपको जानना है। पहले अंदर आओ। रिदान ने सोहन को दोबारा से अपने कमरे में कर लिया और खिड़की बंद कर दी। उसने सोहन को पलंग पर बिठाया और उससे कहा, अब बताओ। अब बताओ क्या? अब बताओ। तुमने मुझे अंदर कमरे में किया है, तुमने मुझे रोका है, तुम्हें ही तो बात करनी है ना रिदान, तो तुम बताओ। मैं कुछ नहीं बता रहा, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं तो अपनी भूख मिटाने आया था, वो तुमने मिटाने नहीं दी, तो मैं तो बस जाना चाहूंगा। सॉरी ना सोहन, प्लीज मान भी जाओ, इतना भी गुस्सा नहीं करो। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मैं तो बस क्या? बोलो। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आप इतनी रात खिड़की से चढ़कर मेरे कमरे तक क्यों आए? अब तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे कमरे में क्यों आया? अजीब लड़के हो तुम बहुत। अरे बता दो ना। मैं तुम्हारे कमरे में इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ तुम्हें, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम और मैं खुश रहें, कुछ खुशी के पल साथ में बिताएं। जो हम दिन में नहीं बिता सके वो रात में बिताएं, एक दूजे की बाहों में पड़े रहें, एक दूजे को जी भर के प्यार करें, चूमें, होठों से होठ मिलाएं, दोनों के जिस्मों को और आत्माओं को एक हो जाने दें। बस यही चाहता हूं मैं। अब रिदान को अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि उसने कैसे सोहन को गलत समझ लिया। सोहन तो उसे प्यार करने लगा है और सोहन का प्यार अब दिखकर भी आ रहा है। रिदान बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसने सोहन से कहा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो सोहन को खो ना दे, और ये डर हमेशा प्यार करने वालों के बीच में होना ही चाहिए। ये हमें जोड़ कर रखता है एक दूजे से, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे खोना नहीं चाहते। हम उसके होना जरूर चाहते हैं, पर बिना उसको खोए हुए। रिदान ने सोहन को हल्के से बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया। उसने सोहन के दोनों हाथ पकड़ लिए। दोनों एक दूजे की आंखों में देख रहे थे। सोहन रिदान के और भी करीब आता जा रहा था और दोनों के बीच की दूरियां लगभग मिटने को थीं। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को कहीं शेयर जरूर करें।